नमस्कार पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट द GFCF डाइट इन ऑटिज़म। व्हाट इज़ GFCF, ये क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, इसे कैसे करना है और क्या एक्सपेक्ट करना है GFCF डाइट के बाद, इन सब पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। सो GFCF डाइट इज़ ग्लूटेन फ्री, केसीन फ्री डाइट, और इसमें एक एड ऑन है दैट इज़ GFCF SF डाइट, ग्लूटेन फ्री, केसीन फ्री, शुगर फ्री डाइट, जो ऑटिज़म के बच्चों में इसका लाभ है। इट इज़ सपोज टू बी हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विथ ऑटिज़म। ग्लूटेन, केसीन, ग्लूटेन होता है गेहूं में, गेहूं और गेहूं से बने हुए तत्वों में ग्लूटेन नामक प्रोटीन होता है, और केसीन होता है दूध और दूध से बने तत्वों में, जैसे दही, मक्खन, पनीर, घी। इन सब में जो दूध से चीज़ें बनती हैं, इन सब में केसीन होता है। ग्लूटेन गेहूं की बनी हुई चीज़ों में तो हमारा गेहूं से बनी हुई चपाती, रोटी, मैदा से बने हुई चीज़ें जैसे ब्रेड, केक, बन, पाव, टूटा हुआ गेहूं, दलिया जिसको कहते हैं, उसमें भी ग्लूटेन होता है। राई में ग्लूटेन होता है। बार्ली जिसको हम जौ कहते हैं, उसमें ग्लूटेन होता है। सूजी में, सूजी रवा, उसमें ग्लूटेन होता है। हींग में ग्लूटेन होता है। कहने को ओट्स में, अगर नेचुरली ओट्स जो उगाया जाता है उसमें ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग बाकी ग्रेन्स, बाकी अनाज के साथ ही होती है, तो क्रॉस कंटैमिनेशन के कारण जो पैकेज्ड ओट्स हम घर लाते हैं उसमें ग्लूटेन होता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में ग्लूटेन होता है। टैल्कम पाउडर में, लिपस्टिक्स में, लिप बाम में, नेल पॉलिश में, कुछ तरह के पेंट्स में भी ग्लूटेन होता है। हम टैल्कम पाउडर लगा रहे हैं बच्चे को, हम उसे ग्लूटेन को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है कि खाद्य पदार्थों के अलावा ग्लूटेन और भी केमिकल्स में जो हम यूज़ करते हैं उनमें होता है। जो हमारे बाहर से जो खाना आता है, सम प्रेजर्वेटिव्स, उसमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, कलर्स होते हैं, इनमें भी ग्लूटेन होता है। ठीक है। सो सिर्फ गेहूं से बनी हुई चीज़ों बस उतने पे सीमित नहीं है। हींग में, सूजी में, ये केमिकल्स में भी ग्लूटेन होता है, इससे भी एक्सपोजर होता है। ठीक है पेरेंट्स। मेरे पास एक बच्चा है जिसको, मतलब उसकी मदर को अगर पाउडर लगाना होता है, टैल्कम पाउडर, तो वो अलग बाथरूम में बंद करके लगाती है, उसके सामने नहीं लगाती, बिकॉज़ फिर वो बच्चा भी मांगता है, वो लड़की है, तो वो लगाती है जिस दिन टैल्कम पाउडर, उसके बिहेवियर में हमें चेंज दिखता है। ठीक है पेरेंट्स। तो इन चीज़ों में भी ग्लूटेन होता है। अब ये ग्लूटेन फ्री, केसीन फ्री कैसे हेल्प करेगा हमारे ऑटिज़म के बच्चों को? ये जो GFCF डाइट है, ये ना, एक पहली बात आप समझिए, ये एक हाइपोथेसिस के अंडर आता है। ठीक है। हाइपोथेसिस है कि GFCF डाइट ऑटिज़म के बच्चों में अगर फॉलो की जाए तो उनके बिहेवियर्स में, उनके नींद में, एग्रेशन में, और उनके गट सिम्टम्स का मतलब होता है, कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है,
कुछ को डायरिया होता है, बार बार बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कुछ को ब्लोटिंग गैस की तकलीफ़ होती है। तो एक एज़ पर दिस हाइपोथेसिस जिन बच्चों को ये इश्यूज़ ज़्यादा हैं उनमें GFCF डाइट इफ़ेक्टिव होगा। दिस इज़ अ हाइपोथेसिस। क्यों इफ़ेक्टिव होगा? क्योंकि जब एक ऑटिज़म का बच्चा ग्लूटेन खाता है तो उसके इंटेस्टाइन्स, अंतड़ियाँ जिसको कहते हैं, उसमें एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जिसके कारण वो इंटेस्टाइन ज़्यादा परमिएबल हो जाता है। परमिएबल से मतलब है जिन तत्वों को उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है वैसे तत्वों को भी वो एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण एक ओपियोइड लाइक सब्सटेंस, एंडोर्फिन्स जिनको कहते हैं, वो बच्चे के इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उस केमिकल का तत्व बच्चे के खून में बढ़ जाता है और उसके कारण उसके एक्टिविटी लेवल्स, गुस्सा, एग्रेशन, गट सिम्टम्स, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये हाइपोथेसिस है। ये एंडोर्फिन नामक सब्सटेंस हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, बट एक ऑटिज़म के बच्चे में ग्लूटेन के कारण कभी कभी एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आता है जिसके कारण उसकी परमिएबिलिटी, उसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो ये एंडोर्फिन नामक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करने लगता है, राइट। सेम जब केसीन होता है दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में, जब बच्चा केसीन दूध पीता है तो केसीन उसके स्टमक में जाके जो एसिड हमारा स्टमक रिलीज़ करता है, उस एसिड के साथ मिक्स होके अगेन क्या रिलीज़ करता है? एक्सॉर्फिन्स। एक्सॉर्फिन्स भी ओपियोइड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं और उससे भी सेम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, एग्रेशन, गुस्सा, हाइपर एक्टिविटी, नींद की तकलीफ़, नींद ना आना और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बच्चों में दिखती हैं। ठीक है पेरेंट्स, ये हाइपोथेसिस है बिहाइंड दिस GFCF डाइट। ओके, अब ये डाइट किन बच्चों में फॉलो करनी है? ऑटिज़म के 100% बच्चों में ये इफ़ेक्टिव नहीं होती। ठीक है, ये GFCF डाइट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स या अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो इसको अपने मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट प्लान में नहीं लाता फॉर ऑटिज़म। ठीक है, दिस कम्स अंडर CAM, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ओके, एज पर जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, RCTs जिनको कहते हैं, एज पर दीज ट्रायल्स ये ऑटिज़म के कोर सिम्टम्स को कम नहीं करता। कोर सिम्टम्स मतलब लैंग्वेज एंड स्पीच, आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्स, सोशल बिहेवियर्स, सोशलाइजेशन, इनमें ये इफ़ेक्टिव नहीं होता। इन कोर सिम्टम्स को GFCF डाइट कम नहीं करता, लेकिन क्या कम करता है? ये बच्चे को शांत रखता है। ओके, बच्चे का गुस्सा, हाइपर एक्टिविटी कम करता है। बच्चे के अगर नींद के इश्यूज़ हैं, स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बच्चे के सिटिंग टॉलरेंस को इम्प्रूव करता है। और जिन बच्चों में डायरिया, पेट की प्रॉब्लम्स, डायरिया, बार बार बच्चा बाथरूम जाता है, या कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग, गैस बहुत होती है बच्चे को, इन सिम्टम्स को भी रिलीज़ करता है, आराम देता है। ठीक है, सो बहुत जुडिशियसली, सोच समझ के अपने बच्चे को GFCF पे डालिएगा। ठीक है, अब कैसे डालना है, राइट? हम इंडियंस का मेन जो डाइट है वो गेहूं के अराउंड ही रिवॉल्व करता है।
और इस GFCF प्लान के अनुसार हमें गेहूं ही बच्चे के खाने से, दूध बच्चे के खाने से हटाना है। हमें हटाना नहीं है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, बाय कैलोरीज, बाय ग्राम सब्स्टिट्यूट करना है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर बच्चा 2 रोटी खाता है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी एनर्जी मिलती है, वो सब्स्टिट्यूट करके हमें उसका प्लान बनाना है, ठीक है। जस्ट रैंडमली नहीं करना। ये करने के लिए प्लीज़ एक प्रॉपर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कीजिए, उनसे अपने बच्चे का डाइट प्लान बनवाइए। वो आपसे पूरा पूछेंगे कि कितना, क्या क्या आपका बच्चा दिन में खाता है, उसका कैलोरी कंटेंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बराबर सब्स्टिट्यूट्स आपको बताएंगे, ठीक है। तो अपने आप मत कोशिश कीजिए। मैंने देखे हैं बच्चे जिन्होंने 2 महीने में 4 से 5 किलो उनका कम हो गया, क्योंकि रैंडमली उनको GFCF पे डाल दिया गया, राइट। मेरे एक बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि ठीक से उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया, कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो गई। ये सब देखा है मैंने। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ग्रेजुअली कीजिए। आज बच्चा ग्लूटेन खा रहा है, केसीन खा रहा है और कल नहीं खा रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है पेरेंट्स। इट हैज़ टू बी वेरी ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप। 15 दिन, 20 दिन, महीना लगा के ये सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फाइन। दूसरी चीज़, अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, 3 से 6 महीना ट्राई कीजिए। अगर आपको सुधार लग रहा है, फॉलो कीजिए। अगर आपको सुधार नहीं लग रहा, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, GFCF डाइट 100% बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती ऑटिज़म के, ठीक है। हर बच्चा GFCF को, ऑटिज़म का हर बच्चा GFCF को रिस्पॉन्ड सिमिलरली नहीं करेगा। कुछ के लिए इफ़ेक्टिव होगा, कुछ के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा, फाइन। सो अगर 3 से 6 महीने के बाद आपके बच्चे में इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं आ रहा, सो स्लोली ग्लो बैक टू ग्लूटेन, फाइन, क्योंकि वो ही मेन एनर्जी सोर्स होता है, राइट पेरेंट्स। सो मैं जो एंड लाइन है वो ये है कि जब भी GFCF डाइट अटेम्प्ट करें, एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के कंसल्टेशन के साथ करें। GFCF के साथ SF शुगर फ्री डाइट ये ज़रूर फॉलो करें। दिस इज़ शुगर फ्री एक चीज़ है जो आप बिना किसी एडवाइस के भी शुरू कर सकते हैं। अपने बच्चों को शुगर्स मत दीजिए। एग्जैक्टली सेम चीज़, शुगर्स भी जाके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन करता है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है और बच्चा हाइपर एक्टिव, अग्रेसिव होता है। तो ग्लूटेन फ्री, केसीन फ्री के साथ शुगर फ्री इज़ समथिंग जो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। एंड कोई भी खाना, बाहर की चीज़ें जिनमें एडिटिव्स हैं, प्रेजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, उसको भी अवॉइड कीजिए, राइट पेरेंट्स। सो डू अप्लाई द शुगर फ्री डाइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। शुगर फ्री आप आज से ही कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री एडवाइस के साथ कीजिए। एंड देन लेट मी नो इन द फीडबैक कि कितना असर आया, वेदर इट वॉज इफेक्टिव फॉर योर चिल्ड्रन और नॉट, ठीक है पेरेंट्स। सो डू वॉच अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, share it, like it, and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu. Namaskar.